गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है। सभी भक्तों के लिए ये सत्संग बहुत ही अमृत का कार्य करेगा। ध्यान रखना, जो भी साधक हैं या जो भी हमारे भक्त हैं, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हमें विश्वास की कमी होती है। हमारे देवी देवता, जो हमारे सनातन धर्म के देवी देवता हैं, हमें उन पे विश्वास ही नहीं होता। और बिन विश्वास भक्ति नहीं, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। विश्वास हमारा बढ़े कैसे? विश्वास हमारा बढ़ता है सत्संग और भजन से। सत्संग और भजन से ही श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। श्रद्धा भगवती माँ दुर्गा का और विश्वास भगवान शिव जी का रूप माना गया है। सभी बहुत ध्यानपूर्वक सुने, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। निश्चित आपके जीवन में उन्नति होगी, आप सतमार्ग पर चल पाएंगे, अध्यात्म बल आपके अंदर जागृत होगा, देवी संपदा आपके अंदर जागृत होगी। ध्यानपूर्वक आप सुने। देखिए, जो भी साधना करते हैं वो जब अपने इष्ट देव को उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं और उनका नाम जप भी करते हैं। सेवा करने में हम उनको वस्त्र अर्पित करते हैं, हम उनको जल अर्पित, स्नान आदि कराते हैं, कभी कभी दुग्ध से भी स्नान कराते हैं, हम उनको चंदन अर्पित करते हैं, हम नाना प्रकार की सामग्री अपने इष्ट देवता को अर्पित करते हैं। जो भक्त ये सेवा नहीं कर सकते, जिनके पास बहुत अधिक कार्य रहता है, तो वो केवल नाम जप कर सकते हैं, मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मन से आप भगवान को भोग लगाएं, भगवान को स्नान कराएं, जो भी कार्य वो मानसिक भी आप कर सकते हैं। और अगर नहीं तो नाम जप से संपूर्ण सेवा मान ली जाती है। आप अपने इष्ट देवता का नाम जप कर रहे हैं तो उससे पूरी भक्ति हो जाती है। मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक सुने, कि भगवान को जब आप कोई वस्तु अर्पित करते हैं उसका कितना ज़्यादा फल होता है। मैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि भगवान की जो छोटी से छोटी आप सेवा करते हैं उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप विश्वास तो रखें और आप करके देखना इस युक्ति से। ये बहुत सिद्ध मैं आपको उपासना बता रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। श्रीमद् भागवत में भगवान को जिसने वस्त्र अर्पित किए उसको भगवान ने क्या क्या नहीं दे दिया। जिसने भगवान को चंदन अर्पित किया उसको भगवान ने क्या क्या नहीं दिया। बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भक्ति भी दे दी। आप किसी की भी आराधना करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कृष्ण जी की, कृष्ण जी ही सब देते हैं, नहीं। भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान जी, जो भी आप जिस भी शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, सात्विक शक्ति की, वो सब एक ही हैं और सब समर्थ हैं। इसमें कोई भेद नहीं है, जहाँ भी आपका विश्वास हो। तो बहुत आप ध्यानपूर्वक इस प्रसंग को सुनना। निश्चित मानिए बहुत ही ये संदेश आपको ऐसा मिलेगा कि आपकी भक्ति में रुचि बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी। और श्रद्धा ही सभी सिद्धियों की जननी है। हमारे अंदर अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। पूरा सनातन धर्म, पूरा अध्यात्म सिर्फ श्रद्धा पर ही टिका है। बहुत ध्यानपूर्वक सभी सुनेंगे। रजकं कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्टबायाचत बांसासी धौतान्यत्युत्मानि चा। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई
तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान तो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की। परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था और भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगल में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़ बढ़ कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा दमाया और उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वही छोड़कर इधर उधर भाग गए और भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर वो चल दिए। अब यहाँ पर भगवान ने उससे मांगा, फिर भी उसने नहीं दिया, तो भगवान ने उसको दंड दिया। ध्यान देना, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला और भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फब गए और अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गजसावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। भगवान को जो लोग वस्त्र अर्पित करते हैं, आप अपने इष्ट देवता को जो भी वस्त्र पहनाते हैं, उसका ये महत्व है कि भगवान ने उसे ऐसी इंद्रियों में शक्तियाँ दी जो अलौकिक, इन्हीं इंद्रियों में जो आपकी इंद्रियां हैं इनमें दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। आप करके तो देखें, भगवान को वस्त्र या अपने इष्ट देवता को वस्त्र देने का इतना महत्व श्रीमद् भागवत में लिखा है। और आप समझें, ये भागवत नहीं, ये कृष्ण जी का रूप ही है। ये भागवत भगवान शिव की वाणी है। आप ध्यान देना, ये बहुत सिद्ध वाणी है भागवत। और इसमें यही लिखा है कि मृत्यु के बाद उन्होंने अपना सारूप्य मोक्ष, मतलब भगवान के साथ ही आप रहेंगे, ये भी दे दिया और इस लोक में जो चाहिए वो सब कुछ बगैर मांगे ही दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर भगवान को उसने साष्टांग प्रणाम किया और फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और उसके बाद ग्वाल वालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की कि प्रभु, आप दोनों के शुभ आगमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हुए। इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर आप अपने इष्ट देवता की सेवा कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, तो आपके पितर, ऋषि और देवता के ऋणों से आप मुक्त हो जाते हैं। सच्ची मानिए, निश्चित मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इष्ट देवता की सेवा में सबकी सेवा हो जाती है। जब आप वृक्ष की जल में जल डालें तो फूल, पत्तों, शाखा, तनों, टहनियों सबको मिलता है। इसी प्रकार अपनी इष्ट देवता की सेवा करने से सब तृप्त होते हैं। आपको अलग से कुछ और नहीं करना। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निश्रेय मोक्ष के लिए इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं।
यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वाले को ही भगवान भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में सम रूप से स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ, आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। भगवान, जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार भगवान को पहनाए। जब ग्वालवाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वस्वरूप हैं, आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द हो, मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही, लेकिन साथ में ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती चली जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इससे आपको ये समझना है कि भगवान को अगर आप पुष्प माला रोज अर्पित कर रहे हैं, उनको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, तो उसका इतना महत्व है कि भगवान ने, उसने तो भक्ति ही मांगी, इसी प्रकार आप तो भक्ति भाव से ही उनको समर्पित कीजिए। लेकिन जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आपके इष्ट देवता बिना मांगे ही आपको देते रहेंगे, आपको सोचना तक भी नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चिंतन करना, ध्यान करना कि अपने इष्ट देवता की कोई भी सेवा, कोई भी पूजा, उनका भजन कभी भी बेकार नहीं जाता। हम कभी भी अश्रद्धा ना करें। इसीलिए सत्संग सुने, सत्संग से हमारी श्रद्धा बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, भजन में रुचि होती है। बोलो जय जय श्री सीताराम।